हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहमदाबाद से वडोदरा जा रही ट्रेन में किसान और पुलिस वाले के साथ बनी घटना पे। रात के लगभग 9 बजे अहमदाबाद जंक्शन हमेशा की तरह यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ था। कोई नौकरी के सिलसिले में सफर कर रहा था, कोई अपने परिवार के साथ घूमने निकल रहा था और कोई रिश्तेदारी में होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था। इन्हीं हजारों यात्रियों के बीच एक साधारण सा किसान भी अपने कंधे पर पुराना बैग लौटकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा था। उसका नाम हरजी भाई था। वह अहमदाबाद के पास के एक गांव में कई वर्षों से खेती करता था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी और संतोष झलकता था। उस दिन वह अपने रिश्तेदार के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए वडोदरा जा रहा था। उसकी पत्नी ने घर से निकलते समय उसके हाथ में मिठाई का छोटा डिब्बा दिया था और बार बार समझाया था कि रास्ते में अपना सामान संभाल कर रखना। हरजी भाई मुस्कुराते हुए ट्रेन में चढ़ गया और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। ट्रेन धीरे धीरे अहमदाबाद स्टेशन से रवाना हुई तो उसने बाहर अंधेरे में दूर तक फैले खेतों को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि किसान चाहे जहाँ चला जाए, उसकी सांसें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ी रहती है। कुछ देर बाद डिब्बे में बैठे यात्रियों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हो गई। कोई मोबाइल पर वीडियो देख रहा था, कोई बच्चों को खाना खिला रहा था और कोई सोने की तैयारी कर रहा था। हरजी भाई चुपचाप बैठे सबको देख रहे थे। तभी अगले स्टेशन पर अचानक रेलवे पुलिस के 4 जवान और एक तेज स्वभाव वाले इंस्पेक्टर उसी डिब्बे में चढ़े। इंस्पेक्टर ने आते ही उसी आवाज़ में कहा कि किसी भी यात्री को अपनी सीट से उठाना नहीं है, क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि इसी ट्रेन में एक बड़ा अपराधी सफ़र कर रहा है जिसने करोड़ों रुपये की ठगी की है और कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इतना सुनते ही पूरे डिब्बे का माहौल बदल गया। बच्चों ने भी और मसाना बंद कर दिया। पुलिस एक एक यात्री के पास जाकर पूछताछ करने लगी। जब इंस्पेक्टर हरजी भाई के सामने पहुंचा तो उसने सख्त आवाज में पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप। किसान ने बड़े सम्मान से जवाब दिया कि साहब, वडोदरा रिश्तेदारी में शादी है। इंस्पेक्टर ने तुरंत पहचान पत्र मांगा। हरजी भाई ने जेब ठंटोली, बैग खोला, कपड़ों के बीच देखा, लेकिन साथ आधार कार्ड नहीं मिला। दरअसल खेत से जल्दी निकलने की वजह से वह अपना पर्स पर ही भूल गया था। इंस्पेक्टर का शक और बढ़ गया। उसने दोबारा पूछा कि पहचान पत्र नहीं है तो कैसे मान ले कि तुम वही हो जो खुद को बता रहे हो। किसान ने शांत स्वर में समझाया कि वह गांव का किसान है, गलती से पहचान पत्र घर पर रह गया है। चाहे तो गांव के सरपंच या परिवार वालों से बात करवा दी जाए। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आसपास बैठे कुछ यात्रियों ने भी किसान को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। किसी ने धीरे से कहा कि आजकल अपराधी भी साधारण कपड़े पहनकर घूमते हैं। किसी ने कहा कि पुलिस बिना वजह किसी को नहीं पकड़ती होगी। हरजी भाई का सिर झुक गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि साहब, गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता, उसे मत छीनिए। इंस्पेक्टर ने जवानों से कहा कि इस आदमी पर नज़र रखो। इतने में हरजी भाई की नज़र सामने बैठे लगभग 30 साल के एक युवक पर पड़ी। वह लगातार घबराकर इधर उधर देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और बार बार वह अपना बैग सीट के नीचे अंदर की ओर धकेल रहा था। किसान ने वर्षों खेतों में काम करते हुए मौसम और इंसान दोनों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। उसे महसूस हुआ कि पुलिस जिस आदमी को ढूंढ रही है वह शायद वही युवक हो सकता है। उसने धीरे से इंस्पेक्टर से कहा कि साहब, अगर अनुमति हो तो उस लड़के को भी ध्यान से देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने किसान की बात पर हंसते हुए कहा कि हमें अपना काम मत सिखाओ। किसान चुप हो गया, लेकिन उसकी नज़र उस युवक पर ही बन रही। कुछ मिनट बाद ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो वह युवक अचानक सीट से उठा और अगले डिब्बे की ओर तेजी से भागने लगा। इस बार किसान जोर से चिल्लाया कि साहब, वही भाग रहा है। पुलिस तुरंत उसके पीछे दौड़ी। पूरा डिब्बा हिल गया। यात्री में अफरा तफरी मच गई। युवक अगले पोस्ट तक पहुंचा ही
था कि दो यात्रियों ने उसका रास्ता रोक लिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह छूटने की पूरी कोशिश करता रहा। जब उसका बैग खोला गया तो सबकी आंखों फट रह गई। बैग के अंदर कई नकली पहचान पत्र, अलग अलग नामों के बैंक दस्तावेज, बड़ी मात्रा में नकदी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। पुलिस ने तुरंत वायरलेस पर सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुष्टि हो गई कि यही वह ठग था जिसकी कई राज्यों में तलाश चल रही थी। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस किसान को वह अपराधी समझ रहा था, उसी किसान की सतर्कता ने असली अपराधी को पकड़वा दिया। वह वापस हरजीभाई के पास आया। इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने सबके सामने किसान से कहा कि काका, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना पूरी बात जाने आपके ऊपर शक किया। अगर आपने समय रहते उस युवक की तरफ इशारा न किया होता तो वह आज भी बस निकलता। हरजीभाई मुस्कुराए और बोले कि साहब, खेत में काम करने वाला आदमी हर पौधे को पहचानता है, कौन सी फसल अच्छी है और कौन सा खरपतवार का नुकसान करेगा। यह अनुभव सिखा देता है कि इंस्पेक्टर की आंखें झुक गई। पूरे डिब्बे में बैठे यात्रियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जो लोग कुछ देर पहले किसान पर शक कर रहे थे, वही अब उसके सम्मान में बड़े हो गए। एक बुजुर्ग यात्री ने कहा कि आज हमने अपनी आंखों से देखा कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। पुलिस ने अगले स्टेशन पर अपराधी को दूसरी टीम के हवाले कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर खुद किसान के साथ बैठ गया। दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की। हरजीभाई ने बताया कि खेती करना आसान नहीं है। कभी बारिश धोखा दे सकती है, कभी बाजार भाव गिर जाते हैं। फिर भी किसान हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पसीने से ही लाखों लोगों की थाली भरती है। इंस्पेक्टर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसने स्वीकार किया कि नौकरी के दबाव में कई बार पुलिस जल्दबाजी में फैसला कर बैठती है, लेकिन हर आदमी को अपराधी समझ लेना भी सही नहीं है। सुबह जब ट्रेन वडोदरा पहुंची तो स्टेशन पर पहले से पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने हरजीभाई का धन्यवाद किया और सम्मानपूर्वक उन्हें बाहर तक छोड़ने का। इंस्पेक्टर ने जाते जाते किसान से हाथ मिलाकर कहा कि आज आपने मुझे कानून से बड़ा एक सबक सिखाया है, और वह है इंसानियत। हरजीभाई मुस्कुराकर बोले कि साहब, किसान का काम केवल खेत में अनाज उगाना नहीं होता, वह जहाँ जाता है वहाँ भरोसा भी होता बोलता है। इतना कहकर वह अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने चला गया, लेकिन ट्रेन में मौजूद हर यात्री के मन में उसकी बात हमेशा के लिए बस गई। कुछ दिनों बाद इस घटना की चर्चा पूरे गुजरात में होने लगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर किसान की ईमानदारी और समझदारी की खूब तारीफ की। कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल साधारण कपड़े देखकर किसान को कमज़ोर समझ लिया था, जबकि वही सबसे समझदार निकला। उस दिन हर किसी ने यह सीख ली कि हड्डी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सादगी में छिपी सच्चाई को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी शोर और बिना किसी उम्मीद के केवल सही समय पर सही काम करना देता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन, प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक रचना है। कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित है। यदि इसका किसी जीवित या मूर्त व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई साम्यता प्रतीत होता है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या सरकारी विभाग की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।